17 जून 2022 बीजिंग, यही वो तारीख थी जब चीन ने पूरे गाजे बाजे के साथ समंदर में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतारा था। तब चीन की सरकारी मीडिया पर ऐलान किया गया था कि चीन का टाइप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर 100% स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन ने तब दावा किया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर के आकार और ताकत के मामले में चीन अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका नाम है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें 2 क्रैक्स दिख रहे हैं। अब फ्लोर क्रैक कैसे होती है एयरक्राफ्ट कैरियर की? मैं खुद एयरक्राफ्ट कैरियर पे गया हूं। उसकी फ्लोर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस पर यार उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे प्लेन को लैंड करना चाहिए, कई प्लेन को लैंड करना चाहिए। वो क्रैक कैसे हो गई? पाकिस्तानियों ने फिर से एक सपना देखा है कि भारत को बीट करेंगे आईटी एक्सपोर्ट के मामले में। चलो बराबर आने की बात कहते, भारत के आधे तक पहुंचने की बात कहते तो शायद कोई दुनिया में मान भी लेता भारत को ये आईटी एक्सपोर्ट बीट करेंगे। अपना एक बार ये अपना आईटी एक्सपोर्ट देखें साल का, उससे 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा है भारत का आईटी एक्सपोर्ट। और बातें करते हैं ऐसी भारत में लोगों ने, भारत में ना माँ बाप कहते हैं उनके, हम 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं, हमारे 4 बच्चे और हो जाए, 6 बच्चे और हो जाए, हमको क्या तकलीफ हो रही। तो सोच का बहुत भारी फर्क है। जो ये भारत में आईटी इंजीनियर जिन परिवारों से निकले हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। भारतीय आईटी इंजीनियर को कैसे परवरिश से बड़े हुए हैं, वो कैसे पेट काट कर उनको पढ़ाया गया, वो कैसे अपने मेहनत के दम पर भारत जो है अपने आईटी की दुनिया में इतना बड़ा नाम रख पाया। और पाकिस्तान में तो खैर बोलने की जरूरत नहीं है, 10 बच्चे होते हैं अभी 12 हो जाए। मतलब पिछले 2-3 सालों में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बच्चे पैदा किए, 6 करोड़ ज्यादा। तो फिर क्या ही उम्मीद करें इस कौम से। चीन ने इसके बाद प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर यह भी बताने की कोशिश की कि सातों समंदर पर अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन चीन का प्रोपेगेंडा महज चंद महीने में ही एक्सपोज हो गया और ये सबूत चीन के झूठ के। चांद तक बन नहीं तो शाम तक, ये शाम तक नहीं हो गया, वरना एयरक्राफ्ट कैरियर इतनी जल्दी खराब होते क्या? तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने अपना लॉन्च किया है, बनेगा कुछ दिन में आ जाएगा। हमारा भी तीसरा, हमारा तीसरा कैटोबार टेक्नोलॉजी पे है। ये 2 स्टोबार पे है, चाइना के दोनों अभी तक स्टोबार पे है। कैटोबार हमें नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब चाइना जो बता रहा था कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हैं, साथ में इतनी सारी सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं, ये सब जो चाइना का। लेकिन चीन जो है वो हमेशा एक दिखावा करता रहता है। वो चाहे उसके एयरक्राफ्ट है, चाहे उसके जो दूसरे आर्ममेंट्स हैं, चाहे उसके टैंक हैं, वो हर एक चीज में एक दिखावा करता रहता है। और जो इसका अभी जो इन्होंने लॉन्च किया था अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो नया वाला, जो उसको दिखाने में दुनिया के आगे तो उन्होंने पेश किया था कि देखिए जी ये फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। पर जिस हिसाब से उसकी हालत हो रही है, अभी भी उसके अंदर डेक के अंदर क्रैक्स होने शुरू हो गए। चाइना को खुद को भी बोला भाई तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, दूसरों को एक्सपोर्ट भले ही कर तो यूज मत करना। वो यूज भी करता है। प्रॉब्लम यहाँ है। अच्छा, इसकी सबमरीन्स कितनी काबिल है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं सैटेलाइट इमेज। अगर इसका फ्लोर नहीं टूटी होती ना तो ये बताता कि जी वो ये सारे के सारे इनका रेस्टोरेंट में खाना खाने का मूड था, तो शिप को डॉक करके रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, क्रू वापस आ जाएगा थोड़े दिन में। ये बताते ही है। इन्होंने चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर की जो फ्लोर है, महज 9 महीने में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान ऑपरेशन लायक नहीं रह गया है। लंबे समय से चीन की तरफ से फुजियान के ऑपरेशन के बारे में कोई सार्वजनिक रिपोर्ट तक जारी नहीं हो रही थी। ऐसे में नाटो को डर था कि चीन कहीं अपने सबसे बड़े विध्वंसक से किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में तो नहीं है। अच्छा, हमारा जो भी माल है, हमारे पास जो है, हमारे पास सुखोई है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबके सामने है ओपन में। हम एक्सरसाइजेज में ले जा रहे हैं उसको। एक्सरसाइजेज पे सबने देखे हैं, ये अमेरिका ने देखा है, दूसरे ने। अभी तो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, उसमें भी एक इंडिया का शिप भी था, उसमें चाइना भी था, उसमें रशिया भी था, उसमें अमेरिका भी था, उसमें पाकिस्तान भी था, सब थे। हमारी टेक्नोलॉजी सबके सामने है, इसकी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। में फुजियान के उतरते ही जिनपिंग ने ताइवान को चीन में मिला देने की धमकी दी थी। इसलिए फुजियान की लोकेशन और हर हलचल पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की पैनी नजर थी।
लेकिन लंबे वक्त से फुजियान की कोई लोकेशन नहीं बदली। तब सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन के सबसे बड़े झूठ को दुनिया के सामने ला दिया। देखो एक चीज, मतलब इंडियन मीडिया बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मान लेता हूँ यार, मैं एक बार चलो मान ही लेता हूँ इंडियन मीडिया बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। अरे ये क्रैक थोड़ी बड़ा चढ़ा के बता रहा है, आप इसमें सीमेंट ही लगवा लेते 10 रुपए का, तो पता नहीं लगता। नहीं ये सच में यार, ये लोग बोल रहे हैं इंडियन मीडिया बड़ा, अरे यार बड़ा चढ़ा के तो आप कितना छुपा रहे हो ये भी बता दो ना। आपके यहाँ क्या पोजीशन है, आपके आपके क्या स्टेल्थ प्लेन जो जिसको आप बताते हो। चीन की ताकत का झूठा खेल बेपर्दा हो गया है। हालत यह है कि दुनिया की नंबर 1 नेवी का दावा करने वाले चीन के लिए फुजियान एक फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हुआ है, क्योंकि फुजियान का रनवे और डेक टूटकर अब बिखरने लगा है। ऐसे में ताइवान पर हमला करने की धमकी सिर्फ चीन का प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है। वो होता है, ऐसे थोड़ी चलती है यार टेक्नोलॉजी, ऐसे चलती है क्या? आप डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसा भी थोड़ी है कि आपका बेटा स्कूल गया है, उसकी वाटर बॉटल दे रहे हो आप, जी वाटर बॉटल पानी बह गया तो बह गया। अरे भैया एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये आखिरी मोमेंट पे नहीं चला तो मरे जाओगे। जैसे कर्ण की विद्या थी, वो आखिरी मोमेंट पे वो खो गई तो गए, वो थैंक यू हो गए। वैसे ही आपके साथ भी होगा। तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो चलने वाला होना चाहिए ना, और कितने साल पुराना है यार ये। वजह फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की ये हालत है। फुजियान हुआ खंड खंड, टूटा जिनपिंग का घमंड। ये भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है इनका। तो इन्होंने जो किया है वो तो मामला गड़बड़ी ही है। और एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हो यार, ठीक है बनाइए आप एयरक्राफ्ट कैरियर, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास भी दो हैं। अभी हमने अपने दोनों शोकेस किए, फुल पब्लिक व्यू में सबके सामने थे। और हमारे अगर ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर अगर ऐसे खड़ा होता है ना, चाइना उसकी ना इंच से इंच तक की फोटो खींच करके पाकिस्तानी उनको दे देता ISI को, जो कि ट्विटर पे उसको ट्रेंड चला देती। चीन का ये वही फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके डेक पर दरार दिखने लगी है। महज 11 महीने में शी का युद्धपोत खंड खंड हो चुका है। हालात ऐसे हो गए कि चीन की नेवी अपने सबसे आधुनिक और घातक कहे जाने वाले फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर चढ़ने तक से घबराने लगी है। फिर से एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हुए पाकिस्तानी पूरी कौम, इस कौम को लगता है जैसे भारत ने अपना IT एक्सपोर्ट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा लिया। मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि भारत में बात ही होती है IT नॉन IT एक्सपोर्ट को लेकर के। भारत की IT कंपनीज़ की अगर हम टॉप से बात करें, TCS, इन्फोसिस से लेकर चालू करें, और ना जाने कितनी कंपनियां हैं एक से एक, जिन्होंने एक तरीके से पूरी दुनिया का IT के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको देने के लिए, यानी कि उसको देने के लिए जो क्लाइंट होता है वो इंडिया बन गया। सारे के सारे पूरी दुनिया जो है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स IT से रिलेटेड इंडिया को ही दिए जाते हैं। तो TCS और इन्फोसिस, इन सब कंपनियों ने तो बहुत नाम कमाया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैसा भी कमाया इस सब के इतिहास में। पर इसी सब के तरीके से हम पूरा का पूरा मामले को देखते चले। जैसे TCS की अगर हम बात करें तो TCS अकेले 55% रेवेन्यू लेके आता है पूरे के पूरे टाटा ग्रुप का। TCS बादशाह है। TCS की वजह से ही टाटा ग्रुप की बाकी कई सारी कंपनीज जो लॉस में भी है, जैसे विस्तारा एयरलाइन हो गई, एयर इंडिया हो गई, और कई सारी कंपनीज जो लॉस में भी है वो चल पा रही हैं सिर्फ और सिर्फ TCS खर्चे के। तो इंडिया कहाँ पहुँच गया और उसके लिए कैसे पहुँच गया? इंडिया में कोई मदरसा ज्ञान से ग्रेजुएट होकर लोग वहाँ नहीं पहुँचे। इंडिया में कोई 12-12 बच्चों के बीच में पढ़ के लोग नहीं। इंडिया में लोगों ने पढ़ा लिखा, यहाँ पर जो है वो IT इंजीनियर्स बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, तब जा करके उस लेवल तक पहुँचे कि इंडिया आज इतने काबिल जो है वो IT इंजीनियर से प्रोड्यूस कर पाया। तभी उसी के दम पर दुनिया भर में इंडियन कंपनी ने इतना नाम लिया। पाकिस्तान में
पाकिस्तान में भी अच्छे खासे पढ़े लिखे कुछ एक लोग हैं, छोटी ही आबादी सही, लेकिन वो कौन है जो लोग कंप्यूटर साइंस तक एक्सेस कर पाते हैं, जो लोग आईटी इंजीनियर बन पाते हैं, उनमें से 70% 75% तो वो लोग हैं जो आते हैं पॉलिटिकल फैमिली से, आर्मी रिलेटेड फैमिली से आते हैं, या तो किसी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से आते हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास पहले से इतना कुछ है। उसमें से कुछ एक लोग रेबल बागी निकल के अपना कहते हैं नहीं अपने कमा खाएंगे, वो लोग हो जाते हैं, लेकिन बाकी तो कुछ ही ऐसे मिडिल क्लास परिवार है जिनका लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन मात्र इतना रहता है। और भारत का तो छोड़ ही उसे कंपेयर करना भी बेकार है। भारत का और पाकिस्तान का जो आईटी एक्सपोर्ट है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, वो कंपेयर करना भी अपने आप में मजाक वाला ही काम होगा।